चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा। मक्का शहर में जब नौरेम्बू चमका और ख़ातम अलानबिया वालमरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई तब अब्दुल्लाह बिन मसूद बालकल नौजवान थे। दिन भर शहर से बाहर सरदारान कुरैश में से एक मारूफ शख्स उक़बा बिन मुईत की बकरी नूनगुन्ना चराया करते थे। इन्हीं दिनों लोगों की ज़बानी इन्हीं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बारे में इल्म हुआ। मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने ये खबर सुनी, लेकिन इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बिल्कुल नौइमरी और अलाउबाली का दूर था। नज़िया के दिन भर तो या मक्का शहर से बाहर आबादी से दौरा बकरियाँ चराते थे, और फिर रात के वक्त थके हारे जब वापस मक्का पहुँचते तो नींद का खुलबा होता था, लिहाजा आते ही सो जाते। एक रोज़ जब ये हसबे मामूल मक्का शहर से बाहर बकरियाँ चरा रहे थे, तब इन्होंने वहाँ वीराने में खिलाफ मामूल दौधीर इमराफराद को अपनी जानिब आते देखा, जिनकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा वक़ार झलक रहा था। जब वो कुछ करीब आए तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने महसूस किया कि ये दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, प्यास की शिद्दत की वजह से उनके होंठ खुश्क हुए जा रहे थे। इनमें से एक शख्स ने अब्दुल्ला बिन मसूद को मुखातिब करते हुए कहा, ए नौजवान, हमें कुछ दूध तो पिलाओ ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें। नौजवान अब्दुल्ला बिन मसूद ने माजरत करते हुए जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये बकरियाँ मेरे पास किसी की अमानत हैं। नौजवान की तरफ से ये इनकारसन करान दोनों नौवारदा फराद ने किसी नागवारी का इजहार नहीं किया। अलबत्ता उनमें से एक ने कहा कि तुम्हारी इन बकरियों में कोई ऐसी बकरी भी है जो भी छोटी हो दूध ना देती हो। तब अब्दुल्ला बिन मसूद बकरियों के दरमियान घूम फरकर एक छोटी बकरी ले आए। तब इस नौवारद शख्स ने बसम अल्लाह कहते हुए इस बकरी के थन को छुआ, जिस पर देखते ही देखते बकरी का थन दूध से भर गया। फिर वह मौजूदा एक बर्तन में नौवारद ने दूध दोहना शुरू किया। नौजवान अब्दुल्ला बिन मसूद यह मंजर देखकर इंतहाई हैरत ज़दा रह गए। इन्हें अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। और तब उन दोनों नौवारद अजनबी अफराद ने खूब सैर होकर दूधा पिया और अब्दुल्ला बिन मसूद को भी पेश किया, और फिर उन दोनों वहाँ से रवाना हो गए। और नौजवान अब्दुल्ला बिन मसूद बस सोचते ही रह गए कि ये क्या माजरा था जो मेरी आँखों ने देखा, और ये दोनों अजनबी कौन थे। अलामत तमलीक। इसके बाद कई रोज़ तक नौजवान अब्दुल्ला बिन मसूदा से हैरत में डूबे रहे और आखिर इधर उधर मुख्तलिफ लोगों के सामने इस चीज़ का तज़किरा किया, और तब जाकर मालूम हुआ कि उन दोनों बावक़ार अजनबी अफराद में से एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और दूसरे उनके ख़ास साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा थे। दरअसल उन दिनों मुशरिकीन मक्का की तरफ से एज़ा रसानियों का सिलसिला बहुत उरूज पर था, और इस रोज़ भी मुशरिकीन ने उन दोनों को बहुत सताया था। और तब ये दोनों हज़रात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा उन मुशरिकीन से जान छुड़ाने के लिए बचते बचाते मक्का शहर से बाहर बहुत दौड़ निकल आए थे। मुसलसल पैदल चलने की वजह से उस वक्त इन्हें बहुत ज़्यादा थकावट और प्यास महसूस हो रही थी, और तब इन्होंने अपनी प्यास बुझाने की खातिर उस नौजवान से बकरी का दूध मांगा था। नौजवान अब्दुल्ला बिन मसूद को जब उन दोनों बरगज़ीदा तरीन शख्सियत के बारे में इल्म हुआ तब उनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी का शौक़ पैदा होने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से मुजिज़ा तो वो पहले ही खुदापनी जीती जागती आँखों से देख चुके थे, लिहाजा किसी तरह जल्दीने बरह कबूल करने के लिए वो हमा वक्त बेताब रहने लगे। आखिर एक रोज़ मौका पाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कलमा हक़ अशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदान मुहम्मदान रसूलुल्लाह पढ़ते हुए दिन इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस नौजवान अब्दुल्ला बिन मसूद को फ़ौरन ही पहचान लिया, और इस रोज़ इस नौजवान ने जिस अमानत व दीनत का मुज़ाहरा किया था, यानी बकरियों का दूध पेश करने से माजरत कर ली थी, यूँ कहते हुए कि ये बकरियाँ तो मेरे पास किसी की अमानत हैं। इस पर अलिफ मद्दा पे ने मुसर्रत का इजहार भी फरमाया। कबूल इस्लाम के फ़ौरी बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने गुजारिश करते हुए कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अब अपनी तमाम ज़िंदगी आपकी खिदमत में बसर करना चाहता हूँ, लिहाजा आप मुझे इजाज़त मरहमत फरमाइए। इस पे रे अलिफ मद्दा पे ने रज़ामंदी का इजहार फरमाते हुए इन्हें इस बात की इजाज़त दे दी, और तब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बिन करारा गए। ज़िंदगी भर साए की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत व मईत में ही रहे और खदमत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे, ख्वाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़ीम हूँ या हालत सफ़र अमी हूँ।
नेज़ हमेशा अलिफ मद्दा पे की मसूक की हिफाजत, अलिफ मद्दा पे के जूतों की हिफाजत, अलिफ मद्दा पे के असा की हिफाजत, अलिफ मद्दा पे के लिए वुदू के पानी का इंतज़ाम, लौटे का इंतज़ाम, गरजे के सफ़र हो या हज़र, हमेशा हरुकत और हरुकत मौका पे रे अलिफ मद्दा पे की खिदमत के लिए हाजिर व मुस्तैद रहा करते थे। इस नौइमरी से ही मुसलसल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत व मईत और कसब फैज़ का ही ये असर था का तमाम दीनी उलूम में इन्हीं गैरमामूली महारत और दस्तरस हासिल थी। बिलखुसूस कुरान करीम की तिलावत नीज़ कुरान करीम से मुताल्लिक़ जितने भी उलूम हैं इनमें इन्हीं ख़ास मकाम व मरतबा हासिल था। कुरान करीम के साथ शगफ़ और मोहब्बत और आस की तिलावत के शौक़ का या आलम था का अक्सर आटते बैठते चलते फिरते तिलावत में ही मशगूल रहा करते थे। कुरान करीम के साथ ये वालिहाना ताल्लुक़ कबूल इस्लाम के फ़ौरी बाद रोज़ियाउल से ही उनके दिल में उसी तरह पूरी आब वताब के साथ मौजज़न था। यही वजह थी कि उस इब्तिदाई दौर में कि जब वह मक्का शहर में मुसलमान छप छप कर तिलावत कुरान कह करते थे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खिलिम खिलाला लेलानिन तवाक़ियत के सामने कुरान करीम की तिलावत कर सके। ऐसी सूरत हाल में एक बार ऐसा हुआ कि किसी जगह बड़े सरदारान क़ुरैश की महफिल जमी हुई थी, लहू-उलाब और फजूलियत के सिलसिले उरूज पर थे। तब इत्तिफ़ाक़न दूर से कुछ मुसलमानों ने ये मंजर देखा और फिर वो आपस में यूँ कहने लगे, है किसी में इतनी हिम्मत कि उनकी इस महफिल में जाकर के सामने कुरान पढ़े। अलामत तमलीक। इस पर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, मैं ये काम करूँगा। तब उनके साथी कुछ तशवीश का शिकार हो गए और आना ही मुखातिब करके यूँ कहने लगे, इस काम के लिए कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसका ताल्लुक़ उसी शहर मक्का से हो, यहाँ इसका ताकतवर ख़ानदान हो, इसकी कोई हैसियत हो, जबकि तुम तो मक्का के बाशिंदा नहीं हो, यहाँ तुम्हारा ख़ानदान नहीं है, कोई तुम्हें बचाने वाला और तुम्हारी हिफाजत करने वाला नहीं है, इसलिए तुम मत जाओ। तब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, अल्लाह मेरा हामी व नासिर है। और फिर यह उन सरदारान क़ुरैश की इस महफिल में जा पहुँचे। उस वक्त वहाँ लहू-उलाब के साथ शेर व ज़ख्म का सिलसिला भी ज़ोरों पर था, हर कोई अपना कलाम सुना रहा था। ऐसे में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा वहाँ पहुँचे और कलाम पेश करने की इजाज़त चाही, जिस पर आन सब ने कहा कि ज़रूर सुनाओ। तब इन्होंने बुआवाज़ बुलंद कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। अर्रहमान अलम अल-कुरान ख़लक़ अल-इंसान अलमाउ वल-बलअ अल-शम्स वल-क़मर बेहुस्निया वल-नज्मु वल-शजर यसजुदान। एक तर्जुमा उदास चेहरा, रहमान ने कुरान सिखाया, उसी ने इंसान को पैदा की और आसे बोलना सिखाया, आफ़ताब और महताब मुक़र्ररा हिसाब से हैं और इस्तारे और दरख़त उसी को सजदा करते हैं। अब इब्तिदा में तो वो सरदारान क़ुरैश खामोशी के साथ ये कलाम सुनते रहे और इस कलाम की बेमिसाल हिलावत से और शीरीनी से बहुत ही मुतासर होते रहे। लेकिन फरजलद ही उनमें से किसी को यह अंदाज़ा होने लगा कि ये तो वही कलाम पढ़ रहा है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते हैं और कहते हैं कि ये कलाम मन जानिब अल्लाह उनकी तरफ नाज़िल शुदा है। तब उस शख्स ने दूसरे लोगों को भी इस तरफ मुतवज्जह किया और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़िलाफ़ वर्गलाया। तब वो सभी बिगड़ गए, अपनी असलियत पर आ गए और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा को खूब जी भरकर ज़ुक़ूब करते रहे और नाहिक ज़ुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। आखिर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ये हालत लिए हुए वहाँ से वापस रवाना हुए और अपने इन्हीं मुसलमान साथियों के पास पहुँचे। इन्होंने जब उनकी ये कैफियत देखी कि जगह जगह से खून बह रहा है, तब वो बरजस्ता बोले कि हमें उसी चीज़ का अंदेशा था और इसीलिए हमने तुम्हें मना भी किया था। इस पर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, मेरी ये जो भी हालत है, इसके बावजूद मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि आज मैं इन लोगों के सामने अल्लाह का कलाम पढ़ कर आया हूँ। उसी कैफियत में मक्का में वक्त गुजरता रहा और फिर नबूत के 13वीं साल हुजरत मदीना का हकम नाज़िल होने पर दीगर तमाम मुसलमानों की तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा भी हिजरत करके मदीना चले आए। दिन इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दौर से ही कुरान करीम के साथ उनका जो बहुत गहरा और वालिहाना ताल्लुक़ था, अब यहाँ मदीना में भी, बल्कि इसके बाद भी हमेशा ही उनकी यही कैफियत अलिफ वाव रे क़ाफ़ रे अलिफ मद नून करीम के साथ यही जज्बाती लगाव उसी तरह बरकरार रहा। हज़रत इम्र बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किसी अहम और नाज़ुक मामले में गिफ़त व शनीद और मशावरत में मशगूल थे। इत्तिफ़ाक़ से करीब ही में भी मौजूद था। पे दो चश्मे रे अलिफ मद्दा पे वहाँ से उठकर मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। हम दोनों भी साथ ही चल दिए। मस्जिद में पहुँचने के बाद हमने वहाँ एक शख्स को देखा जो नमाज में मशगूल था। इसकी तलावत कुरान की आवाज़ हमारी समाअत से टकरा रही थी, लेकिन हम ठीक तरह उसे पहचान नहीं सके। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के करीब जाकर खड़े हो गए और बड़े ही इंहिमाक के साथ कुछ देर ही खड़े हुए उस शख्स की तिलावत सुनते रहे। फिर हमारी तरफ मुतवज्जह होते हुए अलिफ मद्दा पे ने इरशाद फरमाया,
من सरहा आन यक़रा अल-क़ुरान रतूबन कैमिया नज़्ल फ़िल इक़राअ वला क़राअत नामब 2, यानी जिस किसी की ये ख्वाहिश हो कि वो कुरान को उस तरह पढ़े जिस तरह वो ताज़ा नाज़ल हुआ। 3, उसे चाहिए कि वो इब्न मबद यानी अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल की तरह पढ़े। मकसदिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाओ दाल के लिए ये बहुत बड़ी गवाही और तस्दीक़ थी कि उनकी तिलावत कुरान बहुत ही दुरुस्त तरीन है। इसके बाद हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, नमाज से फ़राग़त के बाद अब्दुल्लाह बिन मसूद सी जगह बैठे हुए देर तक दुआ में मशगूल रहे, जबकि इस दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई शफ़क़त भरे अंदाज़ में मुसलसल उनकी जानिब देखते रहे और अपनी ज़बान मुबारक से यूँ कहते रहे, सिल तुअता यानी मांगते जाओ तुम्हें अता किया जाएगा, मांगते जाओ तुम्हें अता किया जाएगा। हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, मैंने दिल में सोचा कि जब सुबह होगी तो मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास जाऊंगा और आना ही ये सब तफसील बताऊंगा का गुज़श्ता रात जब आप मस्जिद में नमाज में मशगूल थे, तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी तिलावत सुनी और फिर किस तरह आपकी तिलावत की तारीफ़ की, और फिर जब आप दुआ में मशगूल थे तब अलिफ मद्दा पढ़ने की बात इरशाद फरमाई थी। चुनांचे जब सुबह हुई तो हज़रत इम्र रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के घर पहुँचे यही सब कुछ बताने के लिए ताकि वो खुश हो जाएं। लेकिन जब ये वहाँ पहुँचे तो देखा का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे पहले वहाँ मौजूद थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने गुज़श्ता रात का तमाम माजरा बयान कर चुके थे। तब हज़रत उम्र सोचने लगे कि अबू बकर तो हमेशा ही हर खैर में सभी पर सफ़क़त ले जाते हैं। इसके बादान दोनों हज़रात यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत इम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा से मुखातिब होते हुए फरमाया, हमें ये तो बता दीजिए कि उस वक्त आप की अदा मांग रहे थे। जवाब में इन्होंने कहा, मैं उस वक्त इस दुआ में मशगूल था, अल्लाहुम मिन्नी आसालु के ऐमाना ला यरतद वनीमा ला यनफिद व मुराफ़िक़त नबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आइला जीदीमते अल-खुलद। 1, यानी ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ ऐसा ईमान जो वापस कफ़र की तरफ ना फरे और ऐसी निमती की जो ख़त्म न हूँ और रफ़ाक़त तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत के आला तरीन मकाम यानी जन्नत अल-खुलद में। उसी कैफियत में मदीना में वक्त गुज़रता रहा। अब इब्तिदाए इस्लाम से ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा पहले मक्की ज़िंदगी में और फिर मदनी ज़िंदगी में चूँकि हमेशा साये की तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहा करते थे, लिहाजा हमा वक्त की इस मुसलसल हाज़िरी खिदमत सोहबत इल्मी इस्तिफ़ादा और कसब फ़ैज़ का यह नतीजा था का तमाम दीनी उलूम बिलख़ुसूस कुरानी उलूम में इन्हें गैरमामूली दस्तरस हासिल थी। नेज़ कुरान करीम की तिलावत भी नहायत ही मुअस्सिर और दिल नशीं अंदाज़ कह करते थे। यही वजह थी कि बाज़ औक़ात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुदान से फ़रमाइश करके उनकी तिलावत सुना करते थे। चुनांचे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, क़ाला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा अलैहि अल-क़ुरान क़ुत या रसूलल्लाह आक़ुरा अलैक वालैक औन्ज़िले क़ाला इन्नी आशतई आन आसूमाहा मन गरी फ़िलक़रात अलैह सूरत अल-अंसा हता बलग़त फ़िलकैफ़िल इज़ा जिना मन कूल व अमता बिसय्यदा वजैना बिकला हौलाई शय्यदा फ़िलक़ाला हस्बुक फ़िलिल्तिफ़त इलिया फ़िलंज़ा ऐना तैज़ुरफ़ाने 1, यानी उदास चेहरा। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मुझे कुरान पढ़ कर सुनाओ। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके सामने कुरान पढ़ूँ, हालांकि यह कुरान तो आप ही पर नाज़िल किया गया है, यानी मेरी इतनी मुजाल कहूँ। अलिफ मद्दा पे ने फरमाया, मुझे कुरान किसी दूसरे से सुनना अच्छा लगता है। तब मैंने अलिफ मद्दा पे के सामने सूरत निसा की तिलावत शुरू की, यहाँ तक कि जब मैं उस आयत पर पहुँचा, फ़िलकैफ़िल इज़ा जैना मन कूल व अमता बिसय्यदा वजना बिकला हौलाई शय्यदा 2, यानी इस वक्त उनका क्या हाल होगा जब हम हरामत में से एक गवाह लेकर आएंगे और ये हम आपको उन लोगों के खिलाफ गवाह के तौर पर पेश करेंगे। तब अलिफ मद्दा पे फरमाने लगे, बस करो। तब मैंने अलिफ मद्दा पे की जानिब मुड़कर देखा, तब उस वक्त अलिफ मद्दा पे की उनकी आंसुओं से लबरेज थीं। 1, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा जिस्मानी तौर पर काफ़ी नहीफ़ और दुबले पतले थे। एक रोज़ जब खूब हवा चल रही थी जिसकी वजह से कपड़े उड़ जा रहे थे, तब उनकी पिंडली से कपड़ा कच हट गया। इत्तिफ़ाक़न कुछ लोगों की नज़रान की दबली पतली पिंडली पर पड़ी तो बे-इख्तियारन की हंसी निकल गई। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त फरमाया, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, बस उनकी दबली पतली पिंडली पर नज़र पड़ी तो बे-इख्तियार हमारी हंसी निकल गई। इस पर अलिफ मद्दा पे ने फरमाया,
वालीजी नेफ्सी बे ये इल्दाले है लौमा आसकलू फी अलमेज़न मन जिलबले आहूद। 2 यानी कसम इस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, उनकी ये पिंडलियों मीज़ान में उहुद पहाड़ से ज़्यादा वज़नी हैं। मकसदिया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की ये दबली पतली पिंडलियाँ देख कर रहम दुनिया में तुम लोगों की हंसी नहीं रुक रही, लेकिन याद रखो का अल्लाह के नज़दीक इनका इस कदर बुलंद तरीन मकाम व मरतबा है कि क़यामत के रोज़ मीज़ान यानी इंसानों के आमाल का वज़न करने वाले तराजू में इन पिंडलियों का वज़न उहुद पहाड़ से भी ज़्यादा होगा। यानी अपने उसी दुबले पतले जिस्म से ये जो इस कदरुल्लाह की इबादत कह करते हैं, खूब ईमाल सालिहा अंजाम दिया करते हैं, उनका वज़न उहुद पहाड़ से ज़्यादा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा उद्देम्बुए के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा बिल्कुल नौमरी में ही कबूल इस्लाम के बाद से हमेशा ज़िंदगी भर ताद आखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहे। निहायत ज़ौक़ व शौक़ और खूब एहतिमाम के साथ तहसील अल-दीन इस्तिफ़ादा और कसब फ़ैज़ में हरदम और हर लम्हा मशगूल व मनहमक रहे। सोहबत व मईद का मुबारक सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। उसी कैफियत में मदीना में वक्त गुज़रता रहा, हत्ता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुज़रगी अलिफ मद्दा पे हमेशा तादमा आखिरान से इंतहाई खुश और मसरूर व मतमन रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर गुज़र जाने के बाद खिलाफत राशिदा के ज़माने में भी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की यही हैसियत और क़दर व मनज़लत बरकरार रही। खलीफा दोवम हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत के दौरान मशरिक़ व मग़रिब में 4 इस्लामी फतूहात का सिलसिला बहुत वसअत इख्तियार कर चुका था। ऐसे में हज़रत मीमर ने मुफ्तूहा इलाक़ों में नए शहर बसाने का हुक्म जारी किया। चुनचे उसी सिलसिले में इन्हीं दिनों सन 17 हिजरी में दरियाए फ़रात के किनारे एक नया शहर कूफा बसायागी, जो कि रफ्ता रफ्ता अलमी अदबी सक़ाफ़ती सियासी वस्करी गरज़े के हर लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करगी। हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के मिजाज में ये बात शामिल थी कि वो खुदादाद बसीरत फ़रासत और दूरअंदेशी की वजह से अहम और हसास क़स्म के मुनासिब के लिए ज़िम्मेदार अफ़राद की तायीन व तक़र्री के मामला में हमेशा बहुत ज़्यादा एहतियात और बारीक बीनी से काम लिया करते थे। चुनंचे जब ये नया शहर यानी कूफा बसाया गया तवास के वाली गवर्नर ये अलिफ फ़े रे मीम अलिफ नून रे वाओ अलिफ के तक़र्र की ले उनकी नज़र इंतख़ाब हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हा पर पड़ी और तब इन्होंने इस नए आबाद करदा शहर कूफा के अव्वलीन फरमानरवा की हैसियत से हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हा की तक़र्रुरी की। जबकि उसी मौका पर ही हज़रत मीमर नून ये अहालिया ने कूफा की देनी तालीम व तरबीत और रहनुमाई की गर्ज़ से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा को मंतख़ब फरमाया। साथ ही इन्हें ये ताकीद भी कि वो तालीम व तरबीत के साथ साथ बौक़त ज़रूरत इंतज़ामी अमूर में हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ ताआवुन भी करते रहीं, मशावरत के फ़राइज़ अंजाम देते रहीं और फिर उन दोनों इंतहाई जलील अल-क़दर शख्सियत को कूफा पहुँचने की ताकीद फरमाई। इस मौका पर हज़रत इमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अहालिया ने कूफा के नाम एक ख़त भी तहरीर फरमाया, जिसका मज़मून ये था, इन्नी अबूआसो इलेकुम अम्मार बिन यसीर आमेरा वाओ अब्दुल्लाह बिन मसूद मोअलिमा वज़ीरा वानुमा मीन अलमुजबिया मन आसूहाबे अलरसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमीन आसूहाबे बदर। यानी मैं तुम लोगों की तरफ अम्मार बिन यासर को तुम्हारा फरमानरवा की हैसियत से, जबकि अब्दुल्लाह बिन मसूद को तुम्हारा ले मुअल्लिम व मरबी नज़ोमार बिन यासर की ले वज़ीर व मददगार की हैसियत से भेज रहा हूँ। ये दोनों हज़रात इंतहाई शरीफ वंजी क़स्म के इंसान हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से ही नज़िया दोनों ग़ज़वा बदर में शिरकत करने वाले खुश नसीब में से हैं। तब ये दोनों हज़रात यानी अम्मार बिन यासर और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा मदीना से कूफा मुंतकिल हो गए, जहाँ अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह अन्हा फरमानरवा की हैसियत से, जबकि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा मुअल्लिम वाओ मदरस की हैसियत अपने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मशगूल व मनहमक हो गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान उज्ज़वा निक्सार। कूफा में क़याम के दौरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा अपने दीनी मकाम व मर्तबे नज़ सरकारी हैसियत के बावजूद इंतहाई सादा ज़िंदगी बसर किए करते थे। तवाज़ो और सादगी का या आलम था का राह चलते हुए हमेशा तन्हा ही चलना पसंद करते, ताकि सादगी व आजिज़ी बरकरार रहे और किसी शान व शौकत का इज़हार न हो। चुनंचे एक बार जब किसी रास्ते में चले जा रहे थे, तब कुछ लोग एहतिरामन के हमराह हो लिए, जिस पर इन्होंने उनकी जानिब मुतवज्जह होते हुए उनसे इस्तफ़सार किया, क्या आप हज़रात को मुझ से कोई काम है? अलामत तमलीक। इन लोगों ने अर्ज़ कहा, नहीं, काम तो कुछ नहीं है, अलबत्ता बस हमारा जी चाहा का हम आपके हमराह चलें। इस पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया,
आप लोग वापस लौट जाए, क्योंकि इसमें यानी बिला ज़रूरत किसी के हमराह या पीछे पीछे चलने में ताबे यानी पीछे आने वाले के लिए ज़िल्लत है, जबकि मुतबू यानी जिसके पीछे चले आ रहा ही के लिए फितना है। वन यानी जो पीछे चला आ रहा है गोया व बिलावजा खुद को कमतर बना रहा है, जबकि जिसके पीछे चला आ रहा है हो सकता है उसके दिल में खुद पसंदी, गुरूर और तकबर के जज्बात पैदा होने लगें, या वह खुद को बुजुर्ग और पारसा समझने लगे। लिहाजा चूँकि ये चैज़ताबे व मतबू दोनों ही के लिए मुज़र है, इसलिए इससे गरीज़ ज़रूरी है। उसी तरह आम जिंदगी में और रोज़मर्रा के मामलात में छोटों बड़ों सभी के साथ मेलजूल के मौका पर इंतहाई तवाज़ो और रुजवान इकसार से पेश आया करते थे। कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जिससे किसी की दिल शकनी हो या जिसमें किसी की बेइज्जती वरसुआई का अंदेशा हो। अक्सर यूँ कहा करते थे, लो सख्त मन कल्बा लख्शैताना हो उल कल्बन, यानी मी तवास खौफ से कभी किसी कुत्ते का मजाक भी नहीं उड़ाता कि कहीं इसकी पादाश में खौदमजे भी कताही ना बना दिया जाए। वन मकसदिया की कता खुद अपनी मर्जी से तोकता नहीं बना, लिहाजा अगर मैं इसका मजाक कराऊँ और ऐसे तना दूँ तो कहीं अल्लाह की तरफ से ऐसा न हो का बतूर इस्सा मुझे भी कता बना दिया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान वफ़ात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने कूफा के बाशिंदों की दीनी तालीम व तरबियत की गर्ज से काफ़ी अरसा वहाँ गुजारा और फिर खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत में वहाँ से वापस मदीना चले आए, जहाँ रफ्ता रफ्ता अमरमी इजाफ़े के साथ उनकी तबीयत नासाज रहने लगी। इन्हीं दिनों जब तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज हो चुकी थी और बचने की उम्मीद बज़ाहिर कम थी, तब एक रोज़ खलीफा वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी इयादत के लिए आए। इस मौका पर आन दोनों जलील अल-क़दर हज़रात के माबैन दर्जे ज़ल गुफ्तगू हुई। हज़रत इन से मीम अलिफ नून मया तयशुकी, यानी इस वक्त आप क्या तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम सीन इन वाओ दाल जुनूबी, यानी बस अपने गुनाहों की वजह से मैं परेशान हूँ। हज़रत इन से मीम अलिफ नून फ़ैमिया तश्तिली, यानी तौफ़र आप क्या चाहते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम सीन इन वाओ दाल रहीम रबी, यानी अपने रब की रहमत। हज़रत इन से मीम अलिफ नून आला आमुर लक बताए कलजी इम्तीदीना तन अलिफ मद्दा फ़िज़ाले है मुंज़सीनिया, यानी कि अमी आपकी वो रकम आपकी तरफ भिजवा दूँ जो कि सालों से आपने वसूल नहीं की है। यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा कूफा में बतूर मदरस जो फ़राइज़ अंजाम दे करता थिया, उन दिनों आखिर में काफ़ी अरसा इस कैफियत में गुज़रा का इन्होंने सरकारी बीतलमाल से अपना जायज़ वजीफ़ा वसूल नहीं किया था, मुफ्त में खिदमत अंजाम देते रहे थे। उसकी तरफ इशारा करते हुए हज़रत इन से मीम अलिफ नून ने ये पेशकश की थी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम सीन इन वाओ दाल लाहिलाजिल्त लीबे है, यानी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हज़रत इन से मीम अलिफ नून यकुनु लिबनातिक मन बादिक, यानी वो रकम आपके बाद आपकी बेटियों के काम आएगी, इसलिए आप वो रकम कबूल कर लीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मीम सीन इन वाओ दाल ला आख़ाफ़ अलैन अल-फ़ुक़ूर लिअन्नी अमरतु अन यक़रअन कुल्ल ललता सूराए अल-वक़िया वान्नी समतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ल मन क़रा अल-वक़ियत कुल्ल ललता लम तौसबु फ़िलाक़िलतुन आबदा। एक, यानी मुझे अपनी बेटियों के बारे में फ़क़र व फ़ाक़े का कोई अंदेशा नहीं है, क्योंकि मैंने इन्हें ये ताकीद कर रखी है कि हर रात सूरत अल-वाक़िया ज़रूर पढ़ लिया करें। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इरशाद फरमाते हुए सुना है, जो कोई हर रात सूरत अल-वाक़िया पढ़े वो कभी फ़क़र व फ़ाक़े का शिकार नहीं होगा। इस वाक़े से यकीना हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा का बेमिसाल ज़हदु इस्तगना ज़ाहिर होता है कि खलीफा वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा खुद चल करान के पास तशरीफ़ लाए और बार बार खुद ही इस रकम की पेशकश की, लेकिन जवाब में इन्होंने मुसलसल माज़रत का इजहार किया। नीज़ से उनके दिल में मौजूद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मज़कूरा बाला इरशाद बल्कि अलिफ मद्दा पे के तमाम इरशादात व फरमूदात पर मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकीन व ईमान का इजहार होता है, क्योंकि उसी यकीन व ईमान की वजह से इन्होंने इस दुनिया से रुखसत होते वक्त बिल्कुल आखिरी दिनों में अपनी साहिबजादियों को उस चीज़ यानी हर रात सूरत अल-वाक़िया की तिलावत की ताकीद व तलक़ीन फरमाई। मज़ीदिया के इस तरह हमेशा के लिए तमाम मुसलमानों को भी फ़िक्र व फ़ाक़ा और तंगदस्ती से हिफाजत व नजात के लिए ये नाफ़ा व मफ़ीद नस्ख़ा इक्सीर बता गए। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा इस चंद रोज़ा अलालत के बाद मदीना मुनव्वरा में 32 दो चश्मी मीम ये नून गुन्ना तकरीबन 60 साल की उम्र में इस दुनियाए फ़ानी से कूच करते हुए अपने अल्लाह से जामल तजहीज़ुल तकफ़ीन के मौका पर खलीफा वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा पेश रहे। नमाज़ी जनाजा भी इन्होंने ही पढ़ाई और फिर मदीना के कब्रिस्तान बक़ी में इन्हें सपर्क़ात कर दिया गया।
اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائیں اور ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت سے نوازیں۔